नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर में है। गुरुवार शाम यात्रा के जम्मू में प्रवेश करने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे। वो जब चले तब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर। साथ ही राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस तुलना के बाद से सियासी बवाल जारी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में। तो शंकराचार्य की मिसाल और तुलना पर बवाल, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद एनसी और पीडीपी का क्या कुछ बयान रहा फारूक अब्दुल्ला के रिमार्क्स पर। आज ऐसी पार्टी के नेता की तुलना कभी प्रभु श्री राम से और कभी शंकराचार्य से करते हैं। ये क्या मजाक बना रखा है। शंकराचार्य जी धार्मिक गुरु हैं, उनके नाम से मंदिर है वहाँ और बहुत बड़े संत महात्मा वो हुए हैं। तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकल आदमी है। उन्होंने सिर्फ एक मिसाल दी कि शंकराचार्य बहुत अरसा पहले कश्मीर में आए थे, वो भी दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। और आज अगर राहुल ने पेशकदमी की है और नौजवान लीडर है, इसमें भारत को जोड़ने की बात की है, तो मिशन अच्छा है। तो सियासी बवाल शुरू हो चुका है इस रिमार्क्स पर, इस तुलना पर। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले खास मेहमान हमारे पैनल का हिस्सा है। सबसे पहले आपको सुरेंद्र राजपूत, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के नजर आएंगे टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ देर बाद आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास प्रवक्ता हमारे दरमियान मौजूद हैं, सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्राइम डिबेट का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा एक और खास मेहमान मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी जम्मू कश्मीर के हमारे बीच मौजूद हैं। और एक धर्मगुरु को हमने बुलाया है ताकि ये समझा जा सके जो इस तरह से राजनीति से जुड़ा व्यक्ति अगर किसी धार्मिक व्यक्ति को लेकर और उनसे कंपैरिजन और उनकी तुलना करता है तो इसे समझने की जरूरत है, या फिर ऐसे मिसाल और तुलना किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम समझने की एक हिंदू धर्म गुरु से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए डॉक्टर एच.एस. रावत को हमने प्राइम डिबेट का हिस्सा बनाया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू पहुंचने की तस्वीरें हैं। बारिश हो रही थी, उस वक्त राहुल गांधी रेनकोट पहने हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार शाम, जैसा कि हम जानते हैं कि में प्रवेश कर चुकी है। और उसी वक्त जब लखनपुर में फारूक अब्दुल्ला मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी से, तो उस वक्त उन्होंने मीडिया को ये बयान दिया। और उस बयान के बाद से हम देख रहे हैं कि सियासी बवाल, सियासी घमासान जारी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत से सवाल पहले लेना था लेकिन इस वक्त हमारे बीच वो मौजूद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मुजफ्फर इकबाल साहब, जो कि एनसी से ताल्लुक रखते हैं, मुजफ्फर इकबाल साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह कहें, अध्यक्ष कहें, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बात मिसाल दी है, जो तुलना दी है, उसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब या फिर आपकी पार्टी को यह मालूम था कि इस बयान से, इस रिमार्क से इतना बड़ा सियासी भूचाल खड़ा होगा? देखिए सना जी, बवाल खड़ा करने वाले जो हैं वो हर बात पर बवाल खड़ा करेंगे। मैंने सुना अभी आपके थ्रू ही, क्योंकि मैं दिल्ली में था और मैंने ना तो यात्रा में शामिल हो सका और ना ही मैंने ये बयान सुना। अभी जो आपने डिस्प्ले किया जी, यहाँ कहाँ तुलना हो रही है। उन्होंने कहा एक शंकराचार्य साहब आए थे जो कन्याकुमारी से चले और कश्मीर में आए थे, और दूसरे ये व्यक्ति आए हैं जो हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए आए हैं। इसमें तुलना वाली कोई बात तो है नहीं कि राहुल गांधी को या उनकी शान में कोई गुस्ताखी हुई है। मुझे तो लगता नहीं है ऐसा। अब ये है कि भाई जो अपोजिशन वाले हैं या कुछ जो लोग हैं जिनकी आदत है कि वो हर बात पर बवाल खड़ा करना ही करना है और न्यूज भी बनानी है, तो बन गई है।
ठीक है, तो मुझे इसमें NC कोई लगता नहीं है। ठीक है, एनसी को ये नहीं लगता है, लेकिन अभी हमने एक बयान सुनाया था, प्रतिक्रिया एनसी की, कि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस को लेकर बवाल खड़ा किया जाना चाहिए। और आप भी यही बात कर रहे हैं कि तुलना करने की कोई बात ही नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण दिया था। सैयद यासिर जिलानी साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा भड़की है, कई प्रवक्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री तक ने आज फारूक अब्दुल्ला के रिमार्क्स पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इसमें तुलनात्मक चीजें कहां से दिखती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहां ये दिखाई देता है कि ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब अब ज़ईफ हो गए, माऊफ रहते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, सत्ता से बाहर हैं, और जब वो सत्ता से बाहर आते हैं तो इसी तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं। उसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये आप किसी भी आम जन से पूरे हिंदुस्तान में पूछेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, शंकराचार्य जी से राहुल गांधी की तुलना कोई दिमागी तवाजुन जिसका अच्छा हो वो कर सकता है क्या? तो सब लोग यही कहेंगे नहीं कर सकता। इनको सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, आप एक यात्रा चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, वोट बटोरने वाली यात्रा कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने निकाला है, अपने संगठन के लोगों पे उनका कंट्रोल नहीं है। जम्मू पहुंचते पहुंचते कई पार्टी पदाधिकारियों ने इनका साथ छोड़ दिया। लोगों ने देखा है कि कैसे इनके कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने इनका साथ छोड़ दिया। अब फारूक अब्दुल्ला जो है उनको राहुल गांधी में अवतार दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि वो अपने लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी और तमाम भारत के अंदर जो उनके बयान आए हैं उससे रोष तो होना ही है। केंद्रीय मंत्री भाजपा की आप बात कर रही हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं की आप जो बात कर रही हैं, रिएक्शन आएगा। शंकराचार्य जी कब चले थे? खुद उन्होंने कहा कि ना जब सड़कें थी ना किसी तरह का इस तरह का, और शंकराचार्य जी की मुकाबला क्या राहुल गांधी कर सकते हैं, जो चुनावी मौसम में अपने आप को धार्मिक तौर पे तब्दील कर लेते हैं? जब वो मिजोरम जाते हैं तो क्रिश्चियन बन जाते हैं, जब वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आते हैं तो कभी सुन्नी मुसलमान कभी शिया मुसलमान बन जाते हैं। तो ये, और अब आजकल वो उनका जो नया चेहरा है वो तपस्वी का है, वो पुजारियों को गाली देते हैं, खुद को तपस्वी घोषित करते हैं। तो कंफ्यूजन कांग्रेस में बहुत भयानक है, भयंकर है। उन्हें अपने आप को संभालने की जरूरत है, और उस फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे बहुत ही लंबे वक्त से जो सियासत कर रहे हैं वो तड़का डाल रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कोई कश्मीर में उनका इम्पैक्ट और इफेक्ट अब फारूक अब्दुल्ला साहब का बहुत खत्म हो चुका है। उससे उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जो गलत है। जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आते हैं वो लाइमलाइट में रहने के लिए आते हैं, और कांग्रेस को लेकर जो उन्होंने बात कही है, राहुल गांधी को लेकर जो बात कही है, वो खुद ही बदलाव की तरफ जाते रहते हैं। आपने कहा जगह बदलते ही वो अपना पोशाक लेते हैं, धर्म बदल देते हैं। इस बीच हमारे दरमियान कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी भी मौजूद हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। सुरेंद्र साहब, आपसे सवाल ये कि प्रतिक्रिया पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। जो रिमार्क्स राहुल गांधी को लेकर दिए हैं फारूक अब्दुल्ला ने, उस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी तक सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है। देखिए, दो तीन बातें हैं। सना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम आपके सारे सामईन को। मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से दो तीन चीजें कहनी है कि तुलनात्मक कभी नहीं अध्ययन होता, एक दूसरे को कहा जाता है। अब अगर हम की बात का जवाब दें तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी को राम का अवतार कहते हैं, कभी कृष्ण का अवतार कहते हैं, कभी विष्णु का अवतार कहते हैं। तब तो धर्म पर कोई दिक्कत नहीं आती। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। की मसला क्या है? इनका मसला ये है कि ये जानते हैं गलत बोल रहे हैं। हमने कोई शंकराचार्य जी बहुत महान तपस्वी थे, हमने तो उनसे तुलना नहीं की। लेकिन हाँ, अगर यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हो रही है तो शंकराचार्य जी के बाद यात्रा तो राहुल गांधी जी नहीं की। हम तो कहते हैं आए नरेंद्र मोदी जी भी पैदल यात्रा करें। राहुल गांधी जी अगर टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी का बनियान में यात्रा कर ले, कौन रोक रहा है उनको?
भाई आइए, आप भी जनता की समस्याओं से रूबरू होइए, आप भी जनताओं की समस्या को, बेरोजगारी को, सांप्रदायिकता को, महंगाई को सड़क पर उतर के महसूस कीजिए। लेकिन ये लोग महसूस नहीं करना चाहते, ये लोग समस्याएं नहीं महसूस करना चाहते। ये लोग बात करते हैं हमेशा विषयांतर करने की, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, कभी किसी के अवतार पर बात करेंगे, क्या नाम, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, किसी की टी शर्ट पर बात करने लगेंगे। ये लोग चीन की सीमा समस्या की बात नहीं करेंगे, कभी किसी के जूते पर बात करने लगेंगे। हमारा ये कहना है कि इस तरीके की फालतू की क्या नाम, फिजूल की बहस क्यों कर रहे हैं? आइए, आप कम से कम जनता की समस्याओं से रूबरू होइए, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, बाकी सब लोगों से कहिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा करें, आपको पता तो चले कि देश में गरीबी का क्या हाल है, आपको पता तो चले महंगाई का क्या हाल है। क्योंकि सुरेंद्र जी, इससे पहले भी खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने कहा था कि तपस्वी हैं, तो एक के बाद एक इस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की बात कही जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां जो हैं वो हमलावर नजर आती हैं। सना साहिबा, एक छोटी सी बात बताइए, हम अपने नेता को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भगवान श्री राम का हाथ और बालपन का हाथ डाल करके अयोध्या की मूर्ति बना, अयोध्या की तस्वीर बनाते हैं, तब वो धर्म नहीं खतरे में आता। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हर आदमी का हक है कि अपनी पार्टी के नेता को बड़े से बड़ा सम्मान दे। भारतीय जनता पार्टी, यासिर जिलानी का भी हक है, हम तो कहते हैं यासिर जिलानी भी कहें, हम कहां मना कर रहे हैं, हम तो नहीं रोक रहे। जब इनके होर्डिंग लगते हैं, बैनर लगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के भगवान श्री राम बनाना, कभी नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के भगवान श्री कृष्ण बनाना, कभी विष्णु का अवतार बनाना, हमने तो नहीं मना किया, क्योंकि इनका हक है। इसी तरीके से कांग्रेस का बहुत अल्फाज में ये कहना है कि ये पहले तो ये बहस और ये बात, तुलनात्मक बात फिजूल है, और अगर इस पर बातचीत करना है तो बेरोजगारी और इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और उधर एक और बात कही सुरेंद्र राजपूत जी ने कि वो भी बड़ा बताएं अपने नेता को, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब चूंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, तो डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु के तौर पर स्वागत है आपका, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी एच.एस. रावत साहब, आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनी, रिमार्क्स भी आपने सुना ही होगा, शुरू में हमने इस को कोट किया था, आपको मालूम ही होगा फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, और अब इस तुलना पर बवाल मचा हुआ है। एक हिंदू धर्म गुरु क्या इसको मानता है कि जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही वो वाकई में आदि शंकराचार्य जी से तुलना की गई है राहुल गांधी की? किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होगी और क्या कहेंगे इस पर आप? सना जी, राजनीति में ना चापलूसी और बटरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। राजनीति में ऊपर उठने के लिए या कहीं पर भी कुछ आगे बढ़ने के लिए, जब तक आपके पास में एक कला नहीं है चापलूसी की, ये सारे जितने भी ताले होते हैं उनकी चाबी होती है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का कैरियर समाप्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर में कोई पूछने वाला नहीं है उनको लगता है कि हो सकता है राहुल गांधी की अगर मैं चापलूसी करूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो हो सकता है मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा। उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया तो मीडिया के अंदर बहस आ गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह की उपमा यानी करना, वो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी का एक अपमान है। शंकराचार्य जी एक दिव्य आत्मा थे, एक पुण्य आत्मा थे। उन्होंने देश के लिए वो काम किया, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए वो काम किया कि जो राहुल गांधी कभी सोचते भी नहीं है। उन्होंने तो कांग्रेस अगर हिंदू के ऊपर इतने अत्याचार ना किए होते, इतना डाउन ना किया होता, तो मुझे लगता है कांग्रेस की आज ये दयनीय स्थिति ना होती। दोनों धर्मों को बराबर लेकर के चलती कांग्रेस, तो आज कांग्रेस ऐसी स्थिति पर ना होती। उसका मुख्य कारण था कांग्रेस के टाइम पर हिंदू कहने में ही बड़ी तकलीफ होती थी, सनातन धर्म के बारे में बोलना बड़ी तकलीफ होती थी। तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी का जो तप था, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो तपस्या थी, उनका जो अवतारवाद था, जो उन्होंने पीठें बनाई, अभी मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी अवतारे राहुल गांधी तभी माने जाएंगे वो कांग्रेस को बचाने में सक्षम हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस और दोबारा से डूबती है तो मुझे लगता है कि किसी चीज को उठाने के लिए शंकराचार्य थे और डुबोने के लिए नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने जो बयान दिया है वो खाली ओनली सिर्फ ये कह सकता हूं राजनीतिक प्रेरित होकर के और साथ में एक चापलूसी के तहत ही बयान दिया गया। सुरेंद्र जी, आपके जवाब पर कोई जवाब देना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, आपका।
वक्त शुरू। देखिए, एचएस रावत साहब भी धर्मगुरु होने से पहले कोई कहीं किसी के पॉलिटिशियन थे, इनके तमाम बयान आ सकते हैं। मैं तो अच्छा मानता, हमारे दोस्त हैं, हम तो बहुत सम्मान करते हैं धर्मगुरु जी का। अगर बेहतर होता, ये कांग्रेस के और फारूक अब्दुल्ला के साथ जिन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने नरेंद्र मोदी की जब चापलूसी कर रहे थे, भगवान श्री राम के हाथ को पकड़ के किया होता, ले जा रहे थे मंदिर की तरफ, तब इन्होंने बोल दिया होता। तब इन्होंने बोल दिया होता जब उनको विष्णु का अवतार बताया जा रहा था। तब इन्होंने बोल दिया होता जब उनको नरेंद्र मोदी को कृष्ण का अवतार। अगर एक भी बार इन्होंने ये बोला होता तो मैं आज इनके बयान को सर झुका करके स्वीकार करता। ऐसे रावत साहब, ऐसे नहीं होता कि आप भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में आप अपने धर्म को ही भूल जाएं। आपकी हो सकता है कि लड़ाई कांग्रेस पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी के चक्कर में आप धर्म और अपने सत्य को, अपने संयम को क्यों भूल जाते? आप एक तरफा बात क्यों करते हैं? जब आप एक तरफा बात करते हैं तो आपके ऊपर प्रश्न उठते हैं। शंकराचार्य के तपस्वी होने पर हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया, वो हमारे लिए बहुत श्रद्धेय है। उन्होंने जो पीठों की स्थापना की, कोई नहीं कर सकता, और जिस समय की उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो हमारे लिए परम पूज्य है। लेकिन क्या भगवान श्री राम का अवतार को, भगवान श्री राम को हाथ पकड़ करके मंदिर में ले जाना नरेंद्र मोदी का उचित था? आपका कोई स्टेटमेंट आया था? उस वक्त धर्म की हानि नहीं हुई थी? आप क्या बात करेंगे? दो तरफा बात करना उचित नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है रावत साहब आप पर कि आप एक तरफा बात मत करिए। अगर आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी पार्टियों के लिए ही करिए, उस जगह पर आप आंख मत मूंदिए। इस पर मैं रिएक्शन लूंगी आपका, बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह के बयान आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो सामने से आपका भी रिएक्शन लिया जाएगा। लेकिन एचएस रावत साहब, कमर्शियल ब्रेक के लिए थोड़े से छोटे से वक्फे के लिए हम रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। प्राइम डिबेट इंडिया देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज खास मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के रिमार्क्स पर, राहुल गांधी को दिए गए रिमार्क पर। आपको बता दें कि लगातार घमासान मचा हुआ है और हिंदू धर्म गुरु की भी प्रतिक्रियाएं आ रही है हमारे दरमियान। हमारे बीच कई खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए जल्दी से रुख कर लेते हैं। एचएस रावत साहब, आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि आप बोलना चाह रहे थे, ब्रेक पर जाना पड़ा था। आपका जवाब। जी सना जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि राजपूत जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। हाँ। मेरा उद्देश्य कोई पार्टीबाजी से लेना देना नहीं है। हाँ। मैंने जब उस समय जब मुझे बोलना था धर्म के मामले में, तो मैंने राम मंदिर के ऊपर बहुत बोला और इन्होंने सैकड़ों डिबेटें मेरे साथ की हैं। और जिलानी साहब भी बैठे हुए, इनको भी मैंने बोला कि क्यों नहीं मंदिर बना रहे। मंदिर बना तो गदगद हूँ। नहीं, धारा 370 हटी तो मैं गदगद हूँ, क्यों? मैं देशभक्त हूँ, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ और मुझे धर्म के लिए काम करना है। मैं तो कहता हूं कि आज राहुल गांधी हिंदुत्व को जान रहे हैं ना, बड़ी खुशी होती है। बने, हिंदुत्व को जाने, हिंदुत्व को समझे, हिंदुओं के दर्द को समझे कि कांग्रेस ने 70 साल में कितना समझा था हिंदुत्व के दर्द को। तो मेरा उद्देश्य राजपूत साहब ये नहीं था कि मैं कोई पॉलिटिकल कोई बयानबाजी कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी तो हम उसके साथ हैं, आप अच्छा काम करिए आपके साथ हैं। आप कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन उठाइए, कांग्रेस के साथ में खड़ा हूंगा, झंडा लेके आपके साथ खड़ा हूंगा, आपके पीछे चलूंगा। तो कहीं ना कहीं एक इतनी बड़ी मेजोरिटी जो हिंदुओं की है, उसके खिलाफ भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, दूसरे लोगों के पास जाना है, उससे पहले सुरेंद्र जी आपकी बात जल्दी से। मैं बहुत, देखिए, हम रावत साहब का बहुत सम्मान करते हैं। रावत साहब से बहुत स्पष्ट रूप से, बड़े किनारे से, करीने से कहते हैं ना कि खंजर पे कोई छींटा ना, दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। अरे भाई, आप कहिए ना, नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम का हाथ पकड़ के अयोध्या का मंदिर ले जाने वाला वो दृश्य था, वो भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। आप मजम्मत कीजिए ना, नई हिम्मत है आपकी। हमारा आपसे उद्देश्य ये है। और रही बात देश का आइन जो है, ये मैंने जिस समय पे कहना था कहा है, जो मुझे कहना था मैंने कहा है। एक तरीके से देश का धर्म संविधान। जिलानी साहब, जिस बहस की शुरुआत हुई है वो बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि तुलना तो थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया और भारतीय जनता पार्टी इस पर भड़की हुई है। अभी एनसी का भी बयान आपने सुना। आपने सुरेंद्र राजपूत जी को पूरी डिबेट की। हाँ, नहीं, मौका दूंगी आपको भी, आप अच्छे से बोलिए। हाँ, वक्त दे दिया आपने, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने उसके लिए खंडन नहीं किया। इनका ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को
नकारते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आदि शंकराचार्य, हाँ देखिए क्यों नकारे, ये है इनकी, ये तो कच्चा बनियान गैंग करने वाले लोग हैं। इनका इनको अगर करेंगे नरेंद्र मोदी दिखना है ना तो मेरे जैसे लोग तुलना करेंगे, आप भगवान विष्णु से तुलना करेंगे। इनका जो असल चेहरा है वो सामने कैसी बातें करते हैं? हर आदमी को अख्तियार है अपने नेता को बड़ा बनाने का। अगर हम अपने बड़े नेता को बड़ा बना रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? चापलूसी आप नहीं करते हो, आप करते हो या नहीं करते हो बताओ हमें। रावण के अवतार है, कह दो आपको। चुपचाप सुन, ये कांग्रेस की हताशा है कि भगवान के अवतार नहीं है नरेंद्र मोदी को, रावण के हिंदू अवतार मुसलमान ये खुद खेल रहे हैं। इनके राहुल गांधी ये ड्रामा करते हैं और सच्चाई ये है कि हिंदू मुसलमान किसी और चीज पर बात करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान। आप किसी चीज से बात करने के लायक आपने भारत को छोड़ा कहां सुरेंद्र राजपूत जी? आप बात अरे भाई हमने तो जो छोड़ा था 34 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था दी थी, बर्बाद कर दी। हमने 59 रुपए में डॉलर दिया था, 83 रुपए में कर दिया आपने। देश के लोग हमने 50 लाख करोड़ का कर दिया था, आपने 150 लाख करोड़ का कर दिया। एक सेकंड, सत्ता में आपके यूपीए की सरकार में 10 साल में कितने आपके एक सेकंड, सैयद यासिर जिलानी साहब डेवलपमेंट का काम नहीं करते थे। आप स्कैम के लिए जाने वाले लोग, आप लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, सैयद यासिर जिलानी साहब, सीधी बात ये है, एक सेकंड, सीधी बात ये है कि एनसी का ये कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिक्रिया कुछ देर पहले दी थी। एक सेकंड भूल जाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये प्रतिक्रिया दी कि उसमें तुलना वाली बात है ही नहीं। आप उनके रिमार्क्स को बार बार देखिए और ये सुनिए कि वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि तुलना मैं कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब मसला नहीं रह गया। हाँ। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब ये बात कही है तो उन्हें कांग्रेस का आना चाहिए था अधिकृत बयान कि हम इसको डिनाई करते हैं। आदि शंकराचार्य जी के साथ उनको मिला के राहुल गांधी कैसे आप उनके समानांतर आके लाके खड़ा कर सकते हैं? राजपूत जी, क्या आपके अंदर की जो सनातन है, आपके अंदर का हिंदुत्व है, वो आपको अगर सलाम करना सिखाता है तो आपको ये भी सिखाता है कि आप आदि शंकराचार्य जी से एक अदना से राहुल गांधी को नहीं मानता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर क्यों मुस्कुरा रही है? एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपको काफी मौका दिया, वरना मेरे पे इल्जाम लगेगा कि दूसरे को हमने मौका नहीं दिया। एक सेकंड, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि सनातन का जिसका एहतराम नहीं है तो वो क्या हिंदुस्तानी नहीं है या वो यहाँ का रहने का हकदार नहीं है? सनातन एक धर्म है, हम रिस्पेक्ट करते हैं तो है। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं जी मैं सनातन का ठेकेदार हूँ, तो ठेकेदार कोई नहीं है। सनातन एक धर्म है, जिस तरह इस्लाम एक धर्म है। हम सनातन वाले अपने तरीके से भगवान को याद करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं। आपको बोला है, ये कहना कि भाई किसी के आपका तो दर्द आएगा ही आएगा। आप जरा चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए कि नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान प्रेम को जानता है। आप बोल लीजिए पहले, मैं बाद में बोलूंगा ना। जब आप बोलते हैं बीच में बोला, सब जानते हैं। मैंने तो कहेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना क्या फायदा? यासिर भाई रिप्रेजेंट करते हैं, बोलने दीजिए इनको। एक सेकंड, बातें कर रहे हैं मुजफ्फर साहब जी मैंने कहा रिप्रेजेंट करते हैं तो बताइए ना, हम क्यों सनातन को रिप्रेजेंट करेंगे? भाई आप बैठे हो, यासिर साहब एक सेकंड प्लीज, आपने ठेका लिया, सबकी बातें आ जानी चाहिए। एक सेकंड, हाँ ये सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। मुजफ्फर साहब अपनी बात आप अपनी कंटिन्यू रखिए। एक सेकंड गुजारिश है आपसे, यासिर जिलानी साहब एक सेकंड प्लीज। चार जिम्मेदार शहरी इस डिबेट का हिस्सा हैं, सबकी बातें आ जाने दीजिए। एक सेकंड मुजफ्फर साहब। हाँ जी, इसमें पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म यहाँ से कहाँ आ गया? भाई एक पॉलिटिकल लीडर को इसलिए उसके साथ कंपेयर किया गया कि वो पैदल आया है कन्याकुमारी से, कोई ये नहीं कि उसकी औसाफ की वजह से या उसकी क्वालिटी की वजह से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो भी पैदल आए थे, ये भी पैदल आए हैं। पैदल चलने की तुलना की गई है, क्वालिटीज की नहीं। वो सेंट हो सकता है कोई, कोई ठीक है, हिंदू धर्म गुरु है। देखिए पैदल चलने की तुलना की गई, बयानात को भी समझने की जरूरत हो जाती है। एच.एस. रावत साहब, ये कहावत बहुत मशहूर है कि आंख बंद करके तीर नहीं चलाना चाहिए। तो ये वही बात एनसी कह रही है कि उन्होंने पैदल चलने की तुलना की थी। क्वालिटी और पोशाक और उनका जो वैचारिक आइडियोलॉजी थी और जो उनका एक व्यक्तित्व था,
पूजनीय व्यक्तित्व था, उससे कोई तुलना नहीं की। वो कोई कर भी नहीं सकता। देखिए, राजनीतिक आदमी की तुलना राजनीतिक आदमी से की जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। एक तपस्वी के साथ तुलना करना मुझे लगता है पॉलिटिकल आदमी की उचित नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि शंकराचार्य जी से, अरे इनसे पहले चंद्रशेखर जी ने भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रशेखर जी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनके साथ ही तुलना कर लेते कि भाई उनके टक्कर में उन्होंने की है। कहां शंकराचार्य, कितने विद्वान आदमी, कितने तपस्वी आदमी, और कहां राहुल गांधी, जिनको अभी सीखने में ही समय लगेगा, इतनी उम्र हो चुकी है। तो ये जो तुलना है ना, ये अच्छी नहीं है। बहुत जल्दी, एक सेकंड। नहीं, मैंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब को अगर इतनी ही प्रेम राहुल गांधी से उमड़ रहा है, भर भर के सामने दिखा रहे हैं, तो अपने फादर से ही तुलना कर लेते। ठीक है, एनसी का जवाब, फिर उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया। देखिए, धर्मगुरु का भी ये कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये कहना है कि अगर प्रतिक्रिया किसी राजनीतिक शख्स की पर की जाती है तो उनका कंपैरिजन उसी से किया जाए जो जिस फील्ड में है वो। नहीं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी फील्ड में कोई है, चलने की तुलना आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी, अमिताभ बच्चन से थोड़ी कर दोगे आप? अमिताभ बच्चन से कर दोगे, धर्मेंद्र से कर दोगे, दिलीप कुमार से कर दोगे क्या? पॉलिटिकल आदमी तो पॉलिटिकल आदमी से तुलना करनी चाहिए उनकी। क्या इंदिरा गांधी से करते, नेहरू से करते, किसी से कर सकते थे आप? और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। सनातन के बारे में ABCD नहीं पता, उनको शंकराचार्य से तुलना करना उचित नहीं है हमारे। लेकिन रावत साहब को फिर से यही दिक्कत आ रही है कि आज रावत साहब की मजबूरी फंस गई है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है, ऐसे डिबेट भी आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे इस डिबेट का हिस्सा बने प्रवक्ताओं और लीडरों की है, जो कि अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप सबका प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, सुरेंद्र जी और यासिर जिलानी साहब, मुजफ्फर साहब, साथ ही रावत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज की प्राइम डिबेट इंडिया में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।